योग साहित्य में प्राणायाम को ध्यान के एकाग्र करने में सहायक माना गया है। अर्थात जो योग करने वाले व्यक्ति हैं, जो योगी हैं, यदि वो प्राणायाम करते हैं तो उनका मन जो है, चित्त जो है, वो एकाग्र होता है। प्राणायाम से चित्त की शुद्धि भी होती है। जो हमारा मन इधर उधर भटकता है, जो विचलित रहता है, हमारे ध्यान में मन नहीं लगते हैं, इससे प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है, जिससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। आसनों के अतिरिक्त मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। इससे श्वास संयम होता है। श्वास संयम से मन की एकाग्रता सहज हो जाती है। प्राणायाम के विषय में गुरु की सहायता आवश्यक मानी गई है, अन्यथा इससे जो लाभ होने वाला है वो लाभ के बजाय हानि हो सकती है। इसलिए जब भी प्राणायाम योगासन करें तो किसी न किसी योग गुरु के देखरेख में, उनके निर्देश पर ही करें, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। योग शास्त्र में हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए इन सभी प्रकार की वायु पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि हम इन 10 प्रकार की वायु पर अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर और मन की शुद्धि, नियंत्रण और स्वास्थ्य लाभ में प्राणायाम की प्रक्रिया का विशेष महत्व माना है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है क्रिया। यानी जो हम श्वास ले रहे हैं, जो श्वास की जो क्रियाएं हैं, जो कंटिन्यू हमारी चलती है बराबर, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, यही प्राणायाम है। अब इसको केवल हमको समझना है, इसकी जो क्रियाएं हैं, जो सही तरीके हैं, अगर यदि हम इसी को सही तरीके से करते हैं तो वो प्राणायाम हो जाता है। दूसरा, प्राण का शब्द श्वास भी है तथा बल भी है। जैसे आप देखिए कि अगर कहीं हमको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता है और उस जगह यदि हम श्वास को रोक लेते हैं तो अधिक बल लगता है। तो प्राण का अर्थ बल भी होता है। इसी कारण प्राण शब्द का अर्थ बल भी होता है। श्वास क्रिया का ठीक ठाक नियंत्रण पूर्वक प्रयोग करने की क्रिया का नाम प्राणायाम है। जब से हम जन्म लेते हैं तभी से हमारी श्वास लेने की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं और जब तक जीवित रहते हैं तब तक श्वास लेते रहते हैं। अर्थात हमारे जीवन का गहरा संबंध श्वास से है। प्राणायाम में श्वास का महत्व ही अधिक है। हमारे योग की भाषा में जो श्वास लेते हैं, ये दोनों क्रियाएं को जो श्वास लेते हैं उसे पूरक तथा जो श्वास को छोड़ते हैं इस क्रिया को रेचक कहते हैं। इन दोनों के मध्य में एक कुंभक भी शब्द है। जो हम श्वास को अंदर ले जा कर के रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं, और जो श्वास को बाहर छोड़ करके और रोकते हैं उसको भी कुंभक कहते हैं। ये भी कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर कुंभक और एक बाह्य कुंभक। यानी बाहर सांस को छोड़ करके रोक लेना उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और जो भीतर सांस ले करके और रोकना उसे अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्राणायाम में जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रियाएं हैं, इनका पूरक और रेचक शब्द है, और रोकने की, जो सांस रोकने की जो क्रियाएं हैं, इसको कुंभक कहते हैं। इस विधि से, इस प्रकार से हम अपने श्वास के जो आयाम है, जो क्रियाएं हैं, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं।